दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो नेट बैंकिंग के लिए आप यूज़र आईडी पासवर्ड बनाते हैं उसको क्या प्रोसेस रहता है, किस तरीके से आप जो है अपनी बैंक की नेट बैंकिंग सर्विस को एक्टिवेट करा सकते हैं अपने बैंक के थ्रू या फिर अपने आप स्वतः। दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा अगर आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने आप ही नेट बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करें, चाहे आपका कैनरा बैंक हो या फिर बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो या फिर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो। तो उसका प्रोसीजर क्या रहता है वो सारा का सारा मैं बताऊँगा यहाँ पर, लेकिन उसका जो टेक्निकल प्रोसेस है वो चीज़ यहाँ पर कवर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आपके सबसे पहले ये फर्स्ट डाउट जो रहता है कि जो हम यूज़र आईडी और पासवर्ड अपनी पासबुक में वगैरह वगैरह आप लोग ढूंढते रहते हैं, जो भी आप में से हो सकता है कुछ आप में से आप उस कन्फ्यूज़न वाले यूज़र हो, तो अगर आप ऐसे करते हैं तो मतलब कि आपको इस चीज़ से आपको नहीं मिलने वाला वो चीज़। हाँ ये है कि जहाँ पर आपको यूज़र आईडी एज अ कंज्यूमर आईडी यूज़र आईडी के रूप में वर्क करती है, तो वो चीज़ आप पासबुक में ढूंढ सकते हो, बट एक यूज़र आईडी आप पासबुक में नहीं ढूंढ सकते हो। तो बात करते हैं कि जो नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर रहता है वो क्या रहता है। दोस्तों एक्चुअली जो आप किसी भी बैंक में खाता होता है, आप उसकी नेट बैंकिंग सर्विस को अगर एक्टिवेट कराना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास जो एक्टिव खाता होना चाहिए, उसमें रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर होना चाहिए और एक इश्यूड ATM कार्ड होना चाहिए, और आपके पास कुछ पर्सनल डिटेल्स होनी चाहिए जिसकी मदद से, जिसकी बेस पर आप जो है नेट बैंकिंग सर्विस के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो ये तो खुद से प्रोसीजर करना पड़ेगा आपको। अगर आप चाहते हो कि हम खुद घर बैठे ये सारा काम कर ले तो ये इतनी चीज़ रिक्वायरमेंट होती हैं। वैसे आपको नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ATM कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप बैंक से करवाते हो, लेकिन वहाँ पर भी आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी, क्योंकि विदाउट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के आप नेट बैंकिंग सर्विस को यूज़ नहीं कर सकते हो। क्योंकि जब भी आप कभी ट्रांजैक्शन वगैरह या कुछ करना चाहोगे, उसमें प्रोफाइल सेटिंग वगैरह चेंज करना चाहोगे तो वो नहीं कर पाओगे बिना OTP के। तो ये चीज़ आप कंफर्म कर लो कि यार उसमें जो है बैंक खाते में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक इश्यूड ATM कार्ड होना चाहिए। चाहे SBI हो, PNB हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, टेक्निकल प्रोसेस जो है थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, बाकी सेम होता है। यानी कि आप कोई भी बैंक की नेट बैंकिंग सर्विस अप्लाई करते हो ऑनलाइन घर बैठे, तो आपको सबसे पहले उसमें पर्सनल डिटेल्स जैसे कि अकाउंट नंबर वगैरह देना होता है, CIF नंबर वगैरह देना होता है। उसके बाद जो है ATM कार्ड की डिटेल्स देनी होती है। उसके बाद जो है आपको उसका प्रोफाइल सेटअप करना होता है। उसके बाद वो एक्टिवेट हो जाता है। यूज़र आईडी पासवर्ड आप खुद से बना लेते हो और उसको एक्सेस करने के लिए लॉगिन करके उसे एक्सेस कर पाते हो। तो यार ये होता है कि मतलब आप जो है घर बैठे इस तरीके से इतनी रिक्वायरमेंट के साथ, इस प्रोसीजर के साथ नेट बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि बैंक से मैं करवा लूँ तो और आप खुद नहीं कर पाओगे, तो ऐसे में आपको जो है बैंक जाना होगा। बैंक में आपको जो है ये इस चीज़ का फॉर्म भरना होगा वहाँ पर नेट बैंकिंग एक्टिवेट कराने के लिए, और फॉर्म भरने के बाद आप जब किसी कर्मचारी को देंगे जो कि वहाँ पे इस तरीके का काम करके आपको देगा, तो वो आपको यूज़र आईडी पासवर्ड प्रोवाइड कर देगा। तो अगर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो तो वो जो है आपको SMS के थ्रू भी मिल जाएगा। तो यार ये होता है नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसीजर। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि टेक्निकल प्रोसेस में जानना चाहते हो, SBI हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, PNB का हो, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, टेक्निकल प्रोसेस में जानना चाहते हो कि मैं अपने फ़ोन से या फिर लैपटॉप से ये सारा चीज़ करके बताऊँ, तो यार आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि इस पर एक वीडियो बना दूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।